आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बस्ती की बड़ी खबर से, जहां पुलिस ने मुंबई जी हां पुलिस ने मुंबई से 25,000 रुपए के इनामी एआईएमआईएम नेता अज अजफरुल हक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हां, अजफरुल हक की बात करें, आरोपी पर एक युवती ने लव जिहाद के झांसे में फंसाकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अजफरुल और उसके परिवार से 8 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि अजफरुल ने खुद को हिंदू बताकर उससे प्रेम जाल में फंसाया, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। पिता मजहर आजाद ने इसे प्रेरित राजनीतिक का आरोप बताया है। वहीं एसपी अभिनंदन ने कहा है कि जांच जारी है और कोई भी पुष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर, एक लड़की ने अफजरुल नाम के एक युवक पर आरोप लगाया कि उसका शोषण किया गया और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। तो क्या चीज़ें इसमें जांच में आई? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 15 दिन पहले एक महिला पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अफजरुल हक उर्फ रईस नाम का एक व्यक्ति ने उनके साथ गलत काम किया है और इस बात को लेकर उन्होंने तहरीर दी। तत्काल इसका संज्ञान लिया गया, इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया और जो अभियुक्त थे गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसके बाद कुछ तथ्य इस तरह के कतिपय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, इसमें ये बताया गया कि कुछ लोगों का धर्मांतरण भी इसमें है। इस बाबत हम लोगों ने जो पीड़िता है उनसे भी बात की है, उनसे सर, ये जो है इसका नाम अजफरुल हक है, जो हिंदू बन के बाकी सब लड़कियों को फंसाता है। और मैंने जो है 300 नहीं बोला था सर, 300 मतलब प्लस बोला था। 350 प्लस लड़कियां हैं जो इसके गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं सर जो अभी लापता हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसमें रेप करा है और जो सामने नहीं आ रही हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं सर जो जिनके साथ इसमें गलत कहा जा रहा है कि वो 300 अधिक लड़कियों के साथ उनके अफेयर रहे हैं, उन्होंने धर्मांतरण जैसे काम किए हैं। तो इस पे क्या कुछ आपका कहना है? अभी जो एफआईआर है, जो 15/1/26 को ममता शर्मा ने कराई है, उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि धर्मांतरण का कोई मामला है। ये प्रशासन और पुलिस का काम है कि उसको देखें। अगली खबर की बात करें, बहराइच जिले के करतनिया घाट इलाके में जंगल से सटे खेत में 7-8 महीने के तेंदुए के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएफओ करतनिया घाट ने बताया है कि शव जंगल से करीब 200 मीटर दूर खेत में मिला है। उन्होंने कहा है कि शावक की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही लगेगा, जिसे एनटीसीए के नियमों और एसओपी के तहत सार्वजनिक किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की एक बार फिर से बात करते हैं। बहराइच के करतनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के निषाद गांव में तेंदुए ने 8 साल के मासूम अरुण पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेंदुए ने उसे दबोच लिया और जंगल की ओर ले जाने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और किसी तरह उसे तेंदुए के जबड़े से छुड़ाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल अरुण को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है, जहां घटना से गांव में कोहराम है और डर का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग को दी। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहराइच में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा का आरोप है कि मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण अभियान में भाजपा के इशारे पर धांधली हो रही है। पार्टी का कहना है कि बाहरी लोग फॉर्म 7 भरकर अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं और बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा है। सपा ने फर्जी जोड़ घटाव पर रोक लगाने और समस्या न सुलझाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच के ग्राम मंजरिया में पीर सिंह अपने परिवार के साथ न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए विजुअल में, उनका आरोप है कि दबंगों ने उनका घर फूंक दिया और सामान भी उनका लूट लिया, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित है काफी। पीड़ित ने 4 सूत्री मांग रखी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, लूटा गया सामान वापस, क्षतिपूर्ति, अंत्योदय राशन कार्ड सुविधा और लंबित सरकारी राहत राशि प्रदान करना। पीर सिंह ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनशन समाप्त नहीं होगा और ये न्याय न मिलने पर वो धरने पर अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के टेम्पो पलटने से 45 वर्षीय रामभजन मिश्रा सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें रामभजन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दुखद खबर है, घटना रंबापुर पेट्रोल पंप के पास हुई है, जब रामभजन अपनी बेटी के घर से लौट रहे थे। हादसे में समय में टेम्पो में 4-5 लोग सवार थे। अचानक वाहन पलट गया और रामभजन उसके नीचे दब गए। परिजनों ने शोक व्यक्त किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और कानूनी कार्रवाई कर दी गई। बहराइच से राहुल वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।
अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र में अवैध संचालित देवो ओय होटल के देव ओय होटल के कमरे में युवक जिशान की संदिग्ध मृत्यु हो गई। हम बात कर रहे हैं आपको बता दें देव ओय होटल की, जहां व्यक्ति की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। जानकारी के अनुसार जिशान ने गले में फंदा लगाकर जान दे दी, जबकि प्रेमिका काजल ने बताया है कि यह किसी बात को लेकर हुआ है। मृतक को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। होटल मालिक कमल पर अवैध ओयो संचालन और वेश्यावृत्ति का आरोप है। सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस इन अवैध होटलों पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं कर रही है। मीडिया पहले भी ऐसे मामलों को उजागर करती रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। बस्ती के सोनार थाना क्षेत्र में 3 छात्राएं रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। छात्राएं संत कबीर शंकर दास इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। 2 कक्षा 11 और 1 कक्षा 7 में है। जी हां, परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। क्षेत्राधिकारी संदीप यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की तरफ ये पूरा मामला इशारा करता है। जी हां, संदिग्ध नंबर पर सर्विलांस जारी है। वहीं ग्रामीणों ने गायब होने की वजह से लफ्ज़-ए-हाथ को भी इस पूरे मामले से जोड़ा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस दिशा में कोई पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये कल आपके गांव में 3 लड़कियां गायब हुई, क्या मामला था? मामला यही सर कि वो लोग स्कूल के बहाने दोनों गायब हो गई। अच्छा, घर से स्कूल की बात करके निकले और हम लोग गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। और फिर पुलिस भी सूचना दिए, पुलिस भी आई थी, वो लोग भी खोजबीन कर रहे हैं। कहीं पता चला? कहीं नहीं पता चला। किसी के साथ कुछ आना जाना? कोई सर, किसी पे कोई आरोप, कोई देखा? कोई नहीं देखा, ना कोई जान रहा है। कल आपकी 2 लड़कियां घर से गई थी, कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। क्या करने? स्कूल पेपर देने। तो फिर घर वापस आई? तो क्या आप लोग क्या किया? हम हेरने लगे तो अच्छा। वहाँ गए चौकी पे, हाँ। वहाँ पान खाई याद किया। अच्छा, घर कब तक नहीं आई थी? पर घर 3 बजे पर नहीं आए तो हम हेरने लगे, नहीं मिले तो हम चौकी पे। तो कहीं पता चला? नहीं, पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई। किसी पे कोई आरोप? नहीं, कोई आरोप नहीं। हाँ। थाना सोनाहा में 3 लड़कियां जो कल सुबह स्कूल जाने को बता के घर से निकली थी, वो वापस घर नहीं पहुंची। तो प्रथम दृष्टया जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। कुछ संदिग्ध जो नंबर है उस पर पुलिस काम कर रही है और सर्विलांस तरीकों से उनको बरामद किया जाएगा। नहीं, अभी तक तो ऐसा प्रकाश में नहीं है। हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। अगर जो भी आएगा उस उचित कार्रवाई और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी। अगली खबर की बात करें, रामपुर कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने समस्त कार्यालयों, पटलों और राजस्व न्यायालयों का गहन निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान लंबित वादों की स्थिति, आरसीसीएमएस प्रणाली में अद्यतन पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण और पुनर्निरीक्षण, वादों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, अग्निशमन यंत्रों, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट लाइब्रेरी को संग्रहालय के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य नमूनों में लंबित कार्यवाही की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण कराने के आदेश दिए गए हैं। सभी कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। क्या कहेंगे? शासन से इस प्रकार के निर्देश जारी हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। तत्क्रम में मेरे द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, सभी कार्यालयों का। इसके साथ ही जो एडीएम्स हैं वो तहसील स्तरीय जो कार्यालय हैं, हमारे तहसीलें हैं, उनका निरीक्षण किया जाना है। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने और तहसीलों का संयुक्त निरीक्षण भी किया जाना है। आज सभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, साफ़ सफाई से संबंधित निर्देश दिए गए हैं और जो मरम्मत संबंधी समस्या हैं उसके बारे में एक प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा जा रहा है। सर, विजिट में अभी तक क्या क्या कमी किस विभाग में पाई गई है? क्या कुछ कक्षों में साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, उनको निर्देशित किया गया है। बाकी ज़्यादातर कार्यालयों में जो पत्रावलियां हैं कायदे से मेंटेन किया हुआ है, अलमारी में उनकी टैगिंग है और न्यायालयों में भी जो राजस्व वाद हैं उनकी स्थिति संतोषजनक है। क्या कहेंगे? शासन से इस प्रकार के निर्देश जारी हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। तत्क्रम में मेरे द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, सभी कार्यालयों का। इसके साथ ही जो एडीएम्स हैं वो तहसील स्तरीय जो कार्यालय हैं, हमारे तहसीलें हैं, उनका निरीक्षण किया जाना है। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने और तहसीलों का संयुक्त
निरीक्षण भी किया जाना है। आज सभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, साफ सफाई से संबंधित निर्देश दिए गए हैं और जो मरम्मत संबंधी समस्या है उसके बारे में एक प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा जा रहा है। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिचौली गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस से 5 साल की बच्ची रिया पुत्री जयचंद्र यादव को कुचल दिया है। यहाँ दुखद खबर है, आपको बता दें, जहां पर जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची स्थिति को संभाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि टक्कर इतनी ज्यादा भयानक यानी भीषण थी कि रिया एम्बुलेंस के पिछले पहिए के नीचे आ गई। मासूम बच्ची, पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। और ऐसे आकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या घटना हुई? आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को अपराह्न 1:20 पे देवियापुर औरैया मार्ग पे चिचौली गांव के पास एक दिया नाम की लड़की जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उनके पिता जयचंद निवासी चिचौली की एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में मृत्यु हो गई मौके पर ही। तत्काल मौके पर पुलिस आई है। मौके पे जो मृतक बच्ची के शव को चिचौली पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का ये मांग है कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेकर बनाया जाए। तो ब्रेकर बनाने के लिए हम और एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है, जल्दी हम लोग ब्रेकर बना देंगे। एम्बुलेंस जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो और एम्बुलेंस चालक पुलिस के हिरासत में है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और मौके पर कानून व्यवस्था समस्या नहीं है, रोड सुचारू रूप से चल रहा है। जो भी वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी होगी, हम लोग एम्बुलेंस चालक की विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप जन जन तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं। सबसे यही कहना है, हमारा आने का यहाँ सब लोगों का इकट्ठा होने का केवल एक ही उद्देश्य रहा है, सब एक रहें, एकजुट होकर रहें, एक साथ मिलकर रहें और हिंदुओं को जगाने का कार्य संघ की ओर से किया जा रहा है। और यहाँ रोदायन में ये जो बहुत ही भव्य और अच्छा प्रोग्राम रहा है, सब आयोजकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हनुमान जी महाराज की कृपा उन सब पर बनी रहे। और केवल इसी उद्देश्य को आज साथ, यही मूल मंत्र साथ लेकर चल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी के साथ यहाँ ये आयोजन संपन्न हुआ है और सभी आयोजकों को फिर से। अगली खबर की बात करें, बंदायूं की नगर पंचायत रुदायन में साध्वी प्रज्ञा प्राची देवी ने सनातन धर्म और एकता पर आधारित विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। बंदायूं की नगर पंचायत रुदायन में साध्वी प्राची देवी जी ने सनातन धर्म का एकता पर आधारित विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जाति पात से अवधारणाओं को दूर करना था। साध्वी प्राची ने कहा है कि हिंदू सबसे पहले सनातनी है और समाज में जातिगत बुराइयों को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने हिंदू समुदाय को एकजुट रहने की सलाह दी। हालांकि प्रचार के बावजूद कार्यक्रम में 200 के लगभग कुर्सियां खाली रही। पत्रकारों के यूजीसी और आरक्षण संबंधी सवालों पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सम्मेलन में कार्यकर्ता, पुलिस, स्कूल के शिक्षक और पत्रकार भी शामिल हुए। बंदायूं से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करें, अलीगढ़ से देख रहे हैं। बड़ी खबर है, अलीगढ़ में सनातन सेवा समिति ने यूजीसी काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और टीम ने जिलाधिकारी के सक्षम नारे लगाए और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। उन्होंने जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई और प्रधानमंत्री विरोधी नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा प्रणाली पर कानून के प्रभाव और देश की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर रुद्र पंडित, आकाश शर्मा और अन्य संबंधी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे हैं। प्रदर्शन में कानून के विरोध और हिंदू एकता का संदेश जोरदार तरीके से सामने। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेश उपाध्याय की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।